विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 प्लीज सलोनी, प्लीज। मैंने सब कुछ भुलाकर तुम्हारे हाथों में अपनी जिंदगी सौंप दी। मेरे विश्वास को कभी तोड़ना मत। लेकिन मुझे इस बात का डर है कि रवि की ये शादी अब हमारी बर्बादी का कारण ना बन जाए। ये है हमारे रवि की पत्नी। मत करिए आप मेरी भलाई के लिए कोई भी काम। आपको तो बस खाली डांटने और चिल्लाने का मौका चाहिए। क्या बात है रवि? कोई प्रॉब्लम? फोन पर तुम कह रहे थे कोई अर्जेंट बात करनी है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो, जब भी परेशान होता हूं, किसी से बात करने का मन करता है, तो तुम्हारे सिवाय कहीं और नहीं जा सकता नैना। That's perfectly all right, Ravi. You can talk to me whenever you want. क्या है इस बोतल में? क्या है? कौन सा जहर? साइनाइड। बड़ी समझदार है तू। अब तू छवि को रात रात भर घर से बाहर जाने देगी? कभी नहीं। तू जानती है ना मैं क्या कर लूंगा? आप जहर। तुझे लगता है कि मैं ये जहर तुझे दूंगा? नहीं। तो क्या करूंगा मैं ये जहर पी लूंगा, हाँ? और उसके बाद मैं मर जाऊंगा और तू जो है ना विधवा हो जाएगी, विधवा। और जिंदगी भर रोते रहना कि तेरी वजह से तूने अपने पति का कत्ल किया है। तू ना अच्छी माँ बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी, समझी? देखना चाहती है? दीजिए, मुझे दीजिए। मैं भी जाती हूँ। आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे दीजिए। जानना चाहती है कि मौत क्या होती है? देखिए। नहीं। मत पीछिए, मुझे माफ कर दीजिए। एक बात याद रखना रानी, दोबारा इस बोतल को छूना नहीं।
बचूंगी। नैना, मैंने शादी कर ली है। तुमने शादी कर ली? कब? कहाँ? मंदिर में। एनीवे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो कौन खुशनसीब है जिससे तुमने शादी की है? क्या मैं उसे जानती हूँ? उसे तो मैं भी नहीं जानता नैना। What does that mean? तुमने अभी कहा कि तुम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, और अब तुम कह रहे हो कि तुम इसे नहीं जानते? झूठ बोला है। तुमसे मैंने अभी झूठ बोला नैना। अपने परिवार के हर सदस्य से मैंने झूठ बोला। अपने बाबूजी से मैंने झूठ बोला नैना, और उससे नंदिनी, ये नाम उसे मैंने दिया नैना, और मैंने उससे झूठ बोला नैना। एक मिनट रवि, तुमसे ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे सारी बातें साफ साफ बताओ, शुरू से। तुम तो जानती हो नैना, आजकल बाबूजी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। ऑफिस जाने से पहले मैं बाबूजी से मिलने गया था। नहीं बाबूजी, मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल पाऊंगा। बाबूजी, आप भी जानते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आपके इस फैसले से इस घर में कोई भी खुश नहीं होगा। अपनी जिंदगी भर की पूंजी उस अनुराधा के नाम करके मरूं तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और वो सतपाल, कहने को तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन वो भी मेरे मरने की राह देख रहा है। बेटा मैं क्या करूं? कैसे बोल रहे हैं बाबूजी? एक काम कर दे, इससे पहले कि मैं आंखें मूंद कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊं, मैं इस घर में बहू देखना चाहता हूं।
मुझे एक ऐसी बहू लाके दो जो सीधी सादी संस्कारी हो, ऐसी बहू जो तुम्हारी ताकत बने, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दे, इस परिवार को संभाले। पर बेटा, उस मौका परस्त सलोनी से कभी शादी मत करना, कभी शादी मत करना। ठीक है बाबूजी, ठीक है बाबूजी। और बाबूजी की ये इच्छा मैं कैसे पूरी करता रहना? तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी में तो कोई लड़की थी ही नहीं। फिर क्या? उस दिन हमारे हॉस्पिटल के एक पियून का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसे लेके हॉस्पिटल गया और वहीं मैंने नंदिनी को पहली बार देखा। नैना, कुछ याद नहीं। इस दुनिया में मुझसे स्वार्थी इंसान कोई नहीं होगा नैना, कोई नहीं होगा ना। एक ऐसी लड़की जो अपना नाम, अपनी पहचान, अपना परिवार, अपना सब कुछ नैना, अपना सब कुछ खो चुकी है। उस लड़की को, उस लड़की को एक झूठा नाम, झूठी पहचान, झूठा परिवार, नैना, एक झूठे रिश्ते में अपने स्वार्थ की खातिर मैं बाप के अपने घर में आया। जानती हो आज उसने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि रवि, कुछ भी हो जाए तुम मेरा भरोसा मत तोड़ना। उसके भरोसे को तो तुम तोड़ ही चुके हो और अपनी माँ और सलोनी की नफरत का शिकार भी बना चुके हो। रवि, तुमने उसके साथ पति का रिश्ता कायम तो कर लिया, लेकिन क्या हकीकत में तुम पति होने का फर्ज निभा पाओगे? नहीं 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 नैना, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। रवि, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन नंदिनी को कैसे समझाओगे? रवि, वो तुम्हें अपना पति मानती है, उसके अरमानों का क्या? यही तो उलझन है नैना, यही तो उलझन है नैना। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं? नैना, मैं बहुत बुरी तरह उलझ गया हूं। मैं तभी तो तुम्हारे पास आया हूं नैना। नैना, बताओ ना, मुझे क्या करना चाहिए? नैना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं बुरी तरह से उलझ के रह गया हूं। क्या करना है जिंदगी में, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे अंधेरा नजर आ रहा है सामने नैना। रिलैक्स रवि, इस उलझन से बाहर निकलने का रास्ता जरूर निकलेगा। तुम बस मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए वक्त दे दो। संस्कार
संस्कार और सारे सलूट मारने लगे मुझे ऑफिस में। बड़ा मजा आया। और मैं रानी तू खा क्यों नहीं रही? अरे खाना थोड़ा सा खा ले। और तनु मेरी सुन, जल्दी खा। आय हाय ऐसी शर्मा रही है, बड़ी अच्छी लग रही है। खा। और कल तेरा बर्थडे थी ना, मैंने तेरे विश नहीं किया। हैप्पी बर्थडे कल। और थोड़ा सा दाल तो बहुत अच्छी बनाई है। पर मैं तुझे बड़ा मिस करता हूँ। नंदिनी, भाई साहब के लिए क्या बनाया तुमने? खीर बनाई थी। खाई उन्होंने? अभी तो थोड़ी सी खाई है, कहा है कि भूख लगेगी तो और खा लेंगे। खा लेंगे, जरूर खा लेंगे। तुमने इतने प्यार से बनाई है तो जरूर खाएंगे। ये सब खाना भी आज नंदिनी ने ही बनाया है। हैं? अच्छा? अरे वाह पुत्र, बड़ा टेस्टी खाना बना है। अरे रखना, शगुन के तौर पे रख। अगर मुझे इसने पहले बताया होता तो मैं तेरे लिए बड़ा तोहफा लेकर आता। ला रखना। अरे बोलो ना ऐसे। रख लो नंदिनी, अपने चाचा का आशीर्वाद समझ के रख लो। बहुत बढ़िया खाना बना है। जिंदे रहे, जिंदे रहे। चुप चुप चुप। बहुत अच्छी रोटी चाड़ी। तू खाना खाना खा खा खा। बहुत देर हो गई।
हाँ, थोड़ा ज्यादा काम था आज, इसलिए। अब घर में सबसे मिल ली, कैसे लगे हमारे परिवार के सभी लोग? सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बाबूजी सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। बहुत ही जिंदा दिल है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हाँ नंदिनी, मेरे बाबूजी बहुत अच्छे हैं। उनकी तबीयत कैसी है? आखिरी बार मैं उन्हें खीर देने गई थी, तब तक तो बिल्कुल ठीक थे। खीर? अब तुमने खीर बनाई है? खीर मेरी सबसे फेवरेट डिश है। अच्छा, मैं अभी आपके लिए लेकर आती। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं। रात बहुत हो गई है ना, मैं कल खा लूंगा। अब मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आपने खाना खाया? तुम बताओ, तुमने खाना खाया कि नहीं? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी। नंदिनी, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था। मैं आपके लिए खीर लेकर आती हूँ। नंदिनी, मैंने सब कुछ भुलाकर तुम्हारे हाथों में अपनी जिंदगी सौंप दी। मेरे विश्वास को कभी तोड़ना मत। उसके भरोसे को तो तुम तोड़ ही चुके हो और अपनी माँ और सलोनी की नफरत का शिकार भी बना चुके हो। रवि, तुमने उसके साथ पति का रिश्ता कायम तो कर लिया, लेकिन क्या हकीकत में तुम पति होने का फर्ज निभा पाओगे? नहीं 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 नहीं। विश्वास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार।